हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेशल मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, मई के महीने में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं और मई के बाद भी कई परीक्षाओं का आयोजन होना है, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, डी ट्रिपल एससी वगैरह। सबसे बड़ी दिक्कत जो एस्पिरेंट के सामने आती है वो आती है कि करंट अफेयर को कैसे कवर करें। मार्केट में जो किताबें उपलब्ध होती हैं उनको पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, तो आपकी इसी मुश्किल को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर जिस्ट एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका मार्च का जो जिस्ट है ये इसी चैनल आई एस पी सी एस मास्टर क्लास पर अपलोड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको ज़रूर वॉच किया होगा। और आज बारी है फरवरी के जिस्ट की। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे और दिसंबर तक चलेंगे, यानी कि दिसंबर तक का जो कंप्लीट जिस्ट है, सार संग्रह, वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप बहुत कम समय में आप यहाँ पर करंट अफेयर का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं और सारे डेटा, सारे फैक्ट, सारी वो चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ भी यहाँ पर छोड़ी नहीं गई हैं, लेकिन बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त रखी गई हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं फरवरी 2023 का सार संग्रह, यानी कि जिस्ट ऑफ करंट अफेयर फरवरी 2023। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं और डेटा थोड़ा सा कम होता है उनके पास, तो उनकी जो तस्वीरें होती हैं वो हल्की बनती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जूम करते हैं। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि देश के 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला ये कहाँ पर रखी गई है। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो फैक्ट जो है उसको ध्यान से सुनते रहिए और ये वीडियो कई बार आप देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। केंद्र सरकार मित्र योजना के तहत, केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र में सौंपा गया है। तो इनकी संख्या कितनी है? 1000। इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स, यंग ग्लोबल पुलिस लीडर कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली में। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल्ड करंट अफेयर पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप लोग फरवरी का जो महीना है उसकी कंप्लीट कॉपी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ जिस्ट है, तो यहाँ पर हम केवल टू दी पॉइंट ही आगे बढ़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है उत्तराखंड की झांकी, जिसका नाम था मानस। और जो दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की गई वो महाराष्ट्र की थी। उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के चीफ गेस्ट कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश। और इसके अंतर्गत निम्न और गरीब वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 के लिए कितने नामों की घोषणा की गई है? तो कुल मिला के 43। इस अवार्ड को 3 कैटेगरी में रखा गया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो कि दिया गया 7 लोगों को, उत्तम जीवन रक्षा पदक 8 लोगों को, जीवन रक्षा पदक ये दिया गया 28 लोगों को। 4 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया है। किसको? पापुआ न्यू गिनी को। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं, फिर महाराष्ट्र में हैं और फिर कर्नाटक में हैं। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम स्पेन है। ये जरूर याद रखना आप। अभी हाल ही में कोलकाता पुस्तक मेला हुआ है और इसके बदले में स्पेन ने भी 2025 में जो अपने यहाँ पुस्तक मेला लगाया है उसमें भारत को भी गेस्ट बनाया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की नई राजधानी बनाया है। किसको? विशाखापत्तनम को बनाने की घोषणा की है। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 23-24 में भारत की जो आर्थिक विकास दर होगी वो 6.5% अनुमानित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण का, इसको जरूर याद रख लेना। बाकी कुछ आर्थिक सर्वेक्षण में याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहना चाहिए। भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 1950-51 में हुआ था
और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण जो था वो बजट के साथ ही आता था, फिर 64 से अब इसे अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, और वर्तमान हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम वी अनंत नागेश्वरन है। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं मैनुअला रोका बोटी। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, नाम इनका है मैनुअला रोका बोटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो चलते हैं 14 पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि बजट 2023 में सप्तऋषि की घोषणा की गई है। याद रखना कि सप्तऋषि जो टर्म है यह बजट 2023 से संबंधित है। इसमें 7 प्राथमिकताएं जो हैं वो शामिल की गई हैं। कौन कौन सी? तो समावेशी विकास, लास्ट माइल तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया है? तो यूके ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत 2025 में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर शामिल होगा? तो स्पेन। मैंने आपको अभी बताया था कि कोलकाता पुस्तक मेले में थीम कंट्री स्पेन थी, तो 2025 में स्पेन में जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगेगा उसमें जो चीफ गेस्ट होगा वो भारत रहेगा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, अब एशिया का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है फ्लोटिंग फेस्टिवल, ये शुरू हुआ है मंदसौर में मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023। हाल ही में जारी IIRF रैंकिंग के अनुसार 2023 में भारत की टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट, तो देखो IIRF की रैंकिंग आई थी, इसमें भारत की जो टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम हैं IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबोट सेवा का नाम बाल मित्र है। और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2005। तो 2005 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसके अध्यक्ष हैं कौन? अनुराग कुंडू। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था 4 फरवरी को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, क्लोज द केयर गैप। हाल ही में यायात ससो, ये नाम जरूर याद रखना, ये देखो लद्दाख से संबंधित है। यायात असो, यह है लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यायात असो को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो यह लद्दाख है। और बायोडाइवर्सिटीज हेरिटेज साइट की भारत में कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 36 है, ये याद रखना। 36वां बना था उड़ीसा की महेंद्रगिरी पहाड़ी, और अब यातसों को जोड़ लोगे तो कुल मिला के 37 हो जाएंगे। तो जो 37वां नंबर का है 37वां, वो बना है कौन सा? यातसो लद्दाख में। हाल ही में जारी यूएस की परामर्श फर्म जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो बहुत ही गर्व की बात है ये। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा कि मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लापेस ये दूसरे स्थान पर हैं, मतलब लोकप्रियता के लिए जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लापेस ये दूसरे स्थान पर हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेरसेट तीसरे स्थान पर हैं, जबकि जो बाइडन आपके दिमाग में जरूर आएगा ये 7वें स्थान पर है भाई साहब। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपना वर्षगांठ बनाया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? तो सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन। सुंदरेश मेनन जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी ये सऊदी अरब करेगा। ये कब होगा? 2027 में जो फुटबॉल एशिया कप होगा ये सऊदी अरब में होगा। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता देश यह कांगो गणराज्य बना है। और याद रखना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको IBA के नाम से ISA के नाम से जाना जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है
इसकी स्थापना COP21 के दौरान कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी और भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। हाल ही में MPC दैट इज माइनर प्लानिट सेंटर द्वारा सौर मंडल में स्थित ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों सैटेलाइट्स की खोज करने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर? बृहस्पति के आसपास। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है, तो बृहस्पति के अब कुल कितने सैटेलाइट हो गए? 92। शनि के कितने हैं? 83। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो कौन है? बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर याद है ना, साबू यहीं से आया था, चाचा चौधरी वाला। और हाँ, बात करते हैं चाचा चौधरी के बारे में। तो अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने थे एक योजना के, उनका नाम बताओ। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है। इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है वंदे मेट्रो। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कर्नाटक में खोला जाएगा। तो यह एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर बन रहा है रिकी केज। ये बेंगलुरु से संबंधित हैं। किस हवाई अड्डे पर पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर स्टार्ट किया गया? तो चेन्नई हवाई अड्डे पर। मतलब अगर आपके पास समय है, आपकी जो प्लेन है वो डिले हो रही है, तो एंजॉय करिए। हाल ही में किसने तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ITBP ने। वैसे भी एयरपोर्ट पर जो भी सुविधाएं होती हैं बड़ी महंगी होती हैं, वहाँ पर तो काफ़ी भी 300 रुपये की मिलती है। पता नहीं इसका टिकट कितने का मिलेगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का 2023 में 12वां संस्करण खेला गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लेह लद्दाख में। उपविजेता कौन बना था? लद्दाख स्काउट इसका उपविजेता बना था। फरवरी 2023 में सरकार ने PM कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? तो PM कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया 2026 तक। बिकॉज ऑफ क्योंकि कोविड फैला हुआ था, तो 2 साल तक ये योजना ठीक से कार्यान्वित नहीं हो सकी, तो अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। PM कुसुम दैट इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो कुसुम का मतलब क्या हो गया? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, इस प्रकार से। हाल ही में हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर। तो इंदौर तो कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश की पहली 7 स्टार सिटी भी इंदौर ही है। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है इसी चैनल पर है, उसको भी देख लेना, उससे भी एक प्रश्न आपका बनेगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। यह पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके जो कुलपति हैं कौन हैं? तो इसके जो चांसलर हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लिविंग हेरिटेज का दर्जा कौन देता है? तो यूनेस्को देता है। हाल ही में किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्चन इंजन H2ICE एक ट्रक है, तो इसको पेश किया किसने? तो इसको रिलायंस ने पेश किया है। तो क्या हुआ कि रिलायंस ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर एक ट्रक बनाया है और इन ट्रकों के द्वारा कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुनिया का सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश भारत है। इसमें भी टॉप पर तो भैया हम हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश वाले। डेयरी एकमात्र कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक जीके के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 होगा। और प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? तो इनका नाम क्या है? नताशा परियानयागम। तो ये नाम रट लेना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है गुलमर्ग में। और किसने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रेथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है किसने? राखी कपूर ने। राखी कपूर ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भुगतान ऐप के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा शुरू की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा शुरू किया है किसने? फ़ोनपे ने। और इसके बाद तुर्की में आए भूकंप से राहत के अभियान के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त।
फरवरी 2023 में आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ पर खेला गया था? साउथ अफ्रीका में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिकॉर्ड 6ठी बार, कुल 7 बार ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में पहुंची है, 6 बार उसने अपनी जीत दर्ज किया है। किसमें? आईसीसी T20 महिला विश्व कप में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के में लिथियम के भंडार मिले हैं? आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है वो किसकी बनती है? लिथियम की बनती है। और लिथियम हम कहाँ से मंगाते हैं? चाड और चिली से मंगाते हैं। तो मतलब क्या है कि अब लिथियम का यहाँ पर भंडार मिला है, तो खुशी की बात, रियासी ज़िले में मिला हुआ है। ठीक है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के पहले भी कई लोग हैं। तिलकरत्न दिलशान हैं श्रीलंका वाले, फाफ डुप्लेसिस हैं साउथ अफ्रीका वाले, और बाबर आजम भी हैं पाकिस्तान वाले। पत्रकारिता का प्रतिष्ठित राजा राममोहन राय पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये दिया गया है ABK प्रसाद को। तो यहाँ पर देखो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आएंगी, सिर्फ वही चीज़ें आपको दी जा रही हैं। डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप फुल जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फरवरी 2023 में एरो इंडिया उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो एरो इंडिया उत्सव का आयोजन किया गया बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में। 13 से 17 फरवरी तक यह 14वां संस्करण था। और इसका आयोजक कौन था? DRDO। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। किसकी? DRDO की। नोडल एजेंसी है HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हाल ही में जारी विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत 55वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जिसने यह रैंक जारी की है, तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन ये किया गया दुबई में 13 फरवरी 2023 को। और इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। कब लॉन्च किया सबसे छोटा रॉकेट? इसका नाम क्या है? SSLV-D2। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। कुल 184 देश इसमें शामिल किए गए, भारत 10वें स्थान पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसा कि आप जानते हैं ये भोपाल में आयोजित किए गए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो यहाँ पर नाम देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश के बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। सिक्किम के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके बाद अगला कौन सा है? झारखंड के बने हैं CP राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल बने। आंध्र प्रदेश के S अब्दुल नज़ीर। असम के गुलाब चंद्र कटारिया। छत्तीसगढ़ के बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मणिपुर की बनी है अनुसुईया उइके। नागालैंड के ला गणेशन। मेघालय के फागू चौहान। बिहार के बने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। और लद्दाख के ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। ठीक है। फरवरी 2023 में राजेश बिंदल और अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने पर अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या हो गई है कितनी? तो भैया हो गई 34। राजेश बिंदल ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अरविंद कुमार ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक किस भाग में है? तो भाग 5 में है। उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन यानी कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, अब याद आया होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट UP का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ में। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 को जीता है? तो अदिति अशोक ने। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये गोल्फर है, गोल्फ खेलती हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हुआ था कहाँ पर? मुंबई में।
हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब जीता है जीन एरिक वर्गन ने। जीन एरिक वर्गन कहाँ से हैं? तो ये फ्रांस के हैं, एक रेसिंग ड्राइवर हैं। JEV के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रश्न? तो देखो 2022-23 का फार्मूला ई प्रिक्स का ये चौथा संस्करण है जो कि हैदराबाद में हुआ, और ये भारत में होने वाली पहली ई प्रिक्स है, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। स्निफिंग रोबोट मतलब ये सूंघ सकता है, तो इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। भारत 136वें स्थान पर है। 2022 में भी हम 136वें स्थान पर ही थे। वैसे ये इंडेक्स याद तो रखना है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि भैया इस इंडेक्स में पाकिस्तान, जहाँ पर आटा इतना महंगा है, वो हमसे ज़्यादा खुश बताया जा रहा है, पता नहीं किससे। फिनलैंड लगातार 5वें साल सबसे खुश है। जारी करता है इसे SDA सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और एक दिवस होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन, यह 20 मार्च को होता है। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी होता है, तो हम तो बस गौरैया को देख के खुश हो लेते हैं, इसलिए चलो पूरी दुनिया खुश, तो ऐसे रिलेट कर लेना इसको। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्केल को, जो कि जर्मनी की एक्स चांसलर है। 12वां हिंदी दिवस मनाया गया था फिजी में, और उसकी थीम लगाई गई थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, कमेंट में बताइए आप लोग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल कर हमें मैट्रिक्स जैसा सीन देखने को मिलेगा जिसमें मशीनें हम पर हावी हो जाएंगी? मुझे लगता है कि AI पर इतना काम नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। बाकी भैया मैं तो कर नहीं रहा हूँ, दुनिया है अपने लिए खुद ही मौत का सामान तैयार कर रही है। फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण आयोजित किया गया था कोलकाता में 15 से 17 फरवरी के बीच में, तो ये भी याद रखना। 22वां संस्करण इसका हुआ था कोच्चि में। और भारत की पहली AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो दोस्तों ये चलाया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो AC डबल डेकर बस ये आपको मिलेगी कहाँ पर? मुंबई में मिलेगी, महाराष्ट्र में। और इसी के साथ थोड़ा सा और भी डिटेल इसको चेक करते हैं। देखो मुंबई के बारे में बात करें तो कुछ और भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अभी हाल ही में वहाँ पर कुछ और नई चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि जल परिवहन के क्षेत्र में मुंबई ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। पापनास मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है पापनास मंदिर। अब पापनास मंदिर क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि प्रसाद योजना, आप जानते हैं ना प्रसाद योजना, तो प्रसाद योजना के तहत कर्नाटक के 4 मंदिरों का चयन हुआ है। चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर में है, श्री माधोवन उलुप्पी में है, और पापनास मंदिर बीदर में है, श्री रेणुका मंदिर जो कि एलेमा मंदिर है। तो प्रसाद योजना क्या है? नाम एक बार समझ लो, पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। भारत का पहला मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये बनेगा दिल्ली में। नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में। ये काफ़ी कड़ा कानून है, इसमें करोड़ों रुपए की पेनाल्टी लगाई गई, मतलब 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, आजीवन कारावास, 10 साल की जेल, मतलब या तो आजीवन कारावास या 10 साल की जेल, और 10 करोड़ जुर्माना, मतलब जितना कमाए हो सब गया। विमेंस प्रीमियर लीग WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना है, और इन्होंने RCB की ओर से खेला था। RCB की एक कैप्टन थी। 3.4 करोड़ रुपए जो है में इनको परचेज किया गया था। राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होगा? तो विज्ञान केंद्र और तारामंडल खुलेगा राजस्थान के कोटा में। फरवरी 2023 में संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्जियन का आयोजन किया गया था जापान में, यह इसका चौथा संस्करण था। हाल ही में पहली फ्रोजन लेक मैराथन जमी हुई झील पर दौड़ शुरू हुई थी। लास्ट रन नाम दिया गया था इसको। तो ये पेगांग झील में आयोजित की गई थी, कहाँ पर? तो लद्दाख में। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में टॉप पर जम्मू कश्मीर है। 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। यह इसका तीसरा संस्करण था जो कि गुलमर्ग में हुआ था। तो अब तक 3 बार हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तीनों बार जीता है जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए
सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये बनेगा कहाँ पर? लद्दाख में। पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहाँ जल जन अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में। दुनिया का पूरी तरह से परिचालित ड्रोन स्वार्म किस देश ने सेना के लिए विकसित किया है? तो स्वार्म मतलब झुंड में चलेंगे, बहुत सारे ड्रोन आपको दिखेंगे एक साथ। तो भारत ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी दिया गया? सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत चुना गया कोल्लम जिला, केरल, जो कि तिरुवनंतपुरम को सर्वश्रेष्ठ निगम और मुलनमुर्थी ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन रहा है लाहौर। भारत में सबसे प्रदूषित है मुंबई। दुनिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा, मतलब लाहौर, देन मुंबई, देन काबुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हम लोग। कुल मिला के 130 के आसपास प्रश्न हैं, ठीक है। तो पेशेंस यह सिविल सेवा की पहली शर्त होती है और मुझे भरोसा है कि आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हरियाणा की पुलिस को। तो पीरियड में अत्यधिक दर्द झेलने वाली महिलाओं को छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है स्पेन। महिला T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज सूजी बेट्स बनी हैं। कहाँ से हैं ये? न्यूजीलैंड से। हाल ही में भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगा? तो पुणे में। इसकी कुल लागत कितनी आएगी? 430 करोड़ रुपए। वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना यह शुरू की गई है कहाँ पर? केरल में। इसमें जो नए वकील हैं ना, उनको 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है MB सुचिंद्र कुमार। और किस एम्स ने ड्रोन के जरिए TB की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने। हाल ही में कहाँ पर पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ था? तो पंजाब में। झींगा क्या है बताओ? मछली है या कीट है? बताइए। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने, उप विजेता बना है बंगाल। और नेशनल ज्योग्राफिक्स की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीती है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। तस्वीर यहाँ पर लगानी जरूरी थी। तस्वीरों को मैंने यहाँ पर अवॉइड किया है ताकि PDF आपकी अच्छी बन सके, मतलब बहुत ही संक्षेप में रहे, लेकिन ये तस्वीर यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। तो डांस ऑफ द ईगल को नेशनल ज्योग्राफिक्स की पिक्चर्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जिसको खींचा है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में, जहाँ पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। तो 15 से 17 फरवरी तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो BVR सुब्रमण्यम ने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया। परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन की बेरी, और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास उद्योग के 62वें सत्र का अध्यक्ष रुचिरा काम्बोज चुना गया है। रुचिरा काम्बोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का जो 62वां सत्र होगा, उसकी अध्यक्षता करेंगी रुचिरा काम्बोज। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। 8वें मृदा स्वास्थ्य कार्य दिवस कब मनाया गया? तो 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्य दिवस ये मनाया गया 19 फरवरी को। और इसका स्लोगन रहा स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका कि फरवरी 2023 में किस देश से 12 चीतों को लाया गया? देखो, फरवरी में लाया गया साउथ अफ्रीका से, लेकिन सितंबर में लाया गया था 8 चीतों को कहाँ से? नामीबिया से, ये याद रखना। और साउथ अफ्रीका से हम कितने चीते लाने वाले हैं? कुल 100 चीते लाएंगे। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नामित किया गया? तो ऑस्टिन बटलर को।
और बाफ्टा अवार्ड अभी हाल ही में घोषित किए गए थे। बाफ्टा का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी बनी थी? ऑल काइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये बेस्ट फिल्म है। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट टार मूवी के लिए। लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए। बेस्ट निर्देशक बने एडवर्ड बर्जर ऑल काइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। और बेस्ट कास्टिंग एल्विस। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? उत्तर भारत की बात हो रही है, पहला परमाणु संयंत्र है तो इम्पोर्टेंट है, ये बनेगा हरियाणा के गोरखपुर में। तो गोरखपुर में बनेगा तो यूपी वाला मत समझना, हरियाणा वाला है। सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट बनेगा गुजरात में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल की बात हो रही भैया, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई द कश्मीर फाइल और फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई थी पुष्पा। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दादा साहब फाल्के वाला इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल को उतना महत्व नहीं मिलता है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठा संस्करण गुजरात में स्टार्ट किया गया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा गांधीनगर के खोरज में, ये इसका छठवां संस्करण था। यूरोपीय संसद द्वारा नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? तो 2035 से। मतलब क्या होगा कि यूरोपीय संसद के द्वारा नई गैस और डीजल कारों की जो बिक्री होगी बंद कर दी जाएगी, केवल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं बस वही चलेंगे। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेज, फिलिप्स का नाम आपने सुना ही होगा। जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं उनका नाम अब कर दिया गया है वर्सुनी, वर्सुनी नाम से आएगा। फिलिप्स का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। और किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली को शुरू किया है? तो दिल्ली मेट्रो ने। भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर के साथ। भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ पेमेंट सिस्टम के बीच एक रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी लिमिट कितनी होगी? 60,000। विश्व बैंक के अगले प्रमुख बनेंगे मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा। ये नाम याद रखना। इनके लिए जो संस्तुति भी प्रदान कर दी गई है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। यह पुरस्कार बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रदान किया है। कहाँ पर? तो ढाका में। 700 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज टिम साउदी किस देश के हैं? टिम साउदी, तो ये हैं न्यूजीलैंड के। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक एक्सटर्नल ऑडिटर चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में हमारे CAG भी हैं। भारत और किस देश के बीच AF इंडेक्स 2023 नामक अभ्यास किया गया? तो AF इज स्टैंड फॉर अफ्रीका। तो 20 से ज़्यादा अफ्रीकी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो औंध में हुआ था। ठीक है, पुणे में औंध सैन्य स्टेशन पर। फरवरी 2023 में किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने या लॉन्च करने के लिए सेबी से संस्तुति मिल गई है? तो NSE अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करेगा। ध्यान दीजिएगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो पहले कंसेप्ट आया था वो केंद्रीय बजट 2019-20 में आया था। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई, जबकि NSE की स्थापना हुई थी 1992 में। समय देख लेना, 1875-1992, लगभग 100 साल 7 साल के बाद, 107 साल के आसपास पे। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फरवरी 2023 में किसने अंतरिक्ष में फंसे अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए एक खाली सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो रासकास्मास, जो कि रसिया का जो स्पेस सेंटर है। तो अंतरिक्ष में कुल 3 यात्री सोयूज MS-22 में कूलिंग रिसाव के कारण फंस गए थे। मैन होल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है, तो ये रोबोट होगा बैंडिकूट। ये क्या करेगा? मैन होल की सफाई करेगा। मार्कोनी पुरस्कार दिया गया हरि बालकृष्णन को
बस इतना याद रखना कि मार्कोनी पुरस्कार किसको मिलता है, तो हरि बाल कृष्णन को। वायरलेस नेटवर्किंग और मोबाइल सेंसिंग में मौलिक खोज के समाज के व्यापक प्रभाव के लिए मार्कोनी पुरस्कार हरि बाल कृष्णन को प्रदान किया गया। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय ये तमिलनाडु में स्थापित की जा रही है। तो किलादी का संबंध कहाँ से, तमिलनाडु से है, ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जनक इसके थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हेड कौन है वर्तमान में, वी विद्यावती। हेज विथ क्रिप्टो के अनुसार वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बन गया, तो 7वां देश। और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किसको मिला, जम्मू कश्मीर को, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो भैया जम्मू में जाओगे घूमने के लिए तो एडवेंचर तो होगा ही है। बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और झीलें हैं, वहाँ पर ब्यूटी भी नेचर की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और कभी कभी कुछ खतरे भी हैं, तो एडवेंचर तो है ही है। हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है HDFC। मतलब यूपीआई पर आप क्रेडिट कार्ड को जोड़ के पेमेंट कर पाएंगे। अभी हाल ही में लक्खी मेला लगा था, कहाँ पर, राजस्थान में लगा था, सीकर में। यह खाटू श्याम का मेला माना जाता है। खाटू श्याम किसको कहते हैं, बर्बरीक को कहते हैं खाटू श्याम। भीम के पुत्र घटोत्कच के, भीम का पुत्र कौन था, घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, उसी को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। फरवरी 2023 में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 विजेता बना ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता बना साउथ अफ्रीका। आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। फरवरी 2023 में किस देश के साथ आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारत ने पार्टिसिपेट किया, तो यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ डेजर्ट फ्लैग का 8वां अभ्यास था ये, क्योंकि यूएई ने इसको आयोजित किया था, भारत ने भी उसमें प्रतिभाग किया। तो बस ये आखिरी पेज है, थोड़ा सा पेशेंस और बनाइए। और देखो ये जो डेजर्ट फ्लैग होता है ना, ये बहुपक्षीय अभ्यास होता है। इसका आयोजन जो था वो 27 फरवरी से 17 मार्च तक किया गया था। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो भारत है इसमें 42वें स्थान पर। कुल 55 देश इसमें शामिल रहे। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूके है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है। फरवरी 2023 में रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया था, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। फरवरी 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह कर्नाटक में है, शिवमोग्गा हवाई अड्डा। तो इसे जो है कमल के आकार का बनाया गया है। इस पर कुल लागत आई थी 450 करोड़ रुपए। हाल ही में किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की है, तो दैट इज हैदराबाद ने। और किस राज्य ने सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण जीता है, तो मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का 13वां संस्करण, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। विजेता बना मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रहा है झारखंड। फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नामित किया गया, तो शैलेश पाठक को। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की स्थापना होती है 1927 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न आपने देखे हैं, अगर इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। पीडीएफ को पेड रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब फ्री की पीडीएफ पाते हैं तो उसे बहुत बांटते हैं और उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ी सी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी, 9 रुपये की कास्ट है। अगर आप नोट करना चाहें, पूरा नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, और नहीं तो 9 रुपये देकर आप यहाँ पर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो चैनल है इसको आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अगला वीडियो होगा वो करंट अफेयर होगा, किसका, जनवरी का होगा, और उसके बाद हम दिसंबर का, और अगर इसके बाद भी समय बचता है तो हम पीछे भी चलेंगे, नवंबर तक चलेंगे, ठीक है। तो अभी 3 जिस्ट यहाँ पर बाकी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।